नामो वज्रायण नामो सौवसाहुर्न ऐसो पंच नामकारो मंगलाय सौवे आत्मादि अस्तित्व न देह निरूपक शास्त्र प्रत्यक्ष सद्गुरु योग नहीं क्या आधार उपाध्याय। जिस समय सद्गुरु का योग न हो उस समय जो आत्मादि के अस्तित्व रूप शास्त्र आगम आए हुए हैं वही मुमुक्षु के लिए साधन होगा। इसका अर्थ है कि परम सद्गुरु वर्तमान के 5 प्यारे में विद्यमान है। सद्गुरु भी खोजे मिलते हैं। तो जो परम सद्गुरु तीर्थंकर महात्मा ने जो तत्वों का प्रतिपादन किया है उन सारे तत्वों को गणधरादि देवों ने सूत्रबद्ध किया और वे आज हम उनको स्थानकवासी 32 श्वेतांबर 45 और दिगंबर कई इस प्रकार के आगम मानते हैं। हमने माना कि मात्र 11 अंग ही विद्यमान है, 12वां वह तो विद्यमान है ही नहीं, लुप्त हो गया है। दिगंबर मानते हैं कि ना वो 12वां विद्यमान है और 11 अंग लुप्त हो गए हैं। 11 अंगों के नाम तो ऐसे कैसे आचारांगति से लगा करके 11 अंग दिगंबर भी मान्य करते, परंतु उन्होंने यह माना है कि इन श्वेतांबर में
अपने स्वयं के मत संप्रदाय की अपेक्षा से इसमें घालमेल कर दिया है और इसलिए हम इन 11 अंगों का आज जो विद्यमान श्वेतांबर में है उसको अमान्य करते हैं और आत्म प्रवाद को 12वां दृष्टिवाद कि मात्र दृष्टिवाद ही उपलब्ध है और इस 12वें अंग में जो विद्यमान रहा है वह सारा इस 12वें अंग में विद्यमान है और वहां उन मुनियों ने उस 12वें अंग के आधार पर फिर जो लिखे उसको 6 खंडों में विभक्त करते हैं। उसको नाम दिया उन्हें षटखंडागम। उसकी फिर टीकाएं लिखी गई। एक धवला टीका है, एक महाधवला टीका है और उसके बाद में कई आचार्यों के कई प्रकार के इस प्रकार के 19 से निश्चित आगम शास्त्र। श्वेतांबर ने माना कि 45 आगम तो विद्यमान हैं। श्वेतांबर में से स्थानकवासी ने माना कि मात्र 32 ही शुद्ध बचे हैं और 13 तो इन मूर्ति पूजकों ने अपने संप्रदाय सापेक्ष उसमें घालमेल कर दिया, मिलावट कर दी, मूर्ति पूजा का विधान कर दिया है और उस मूर्ति के आधार पर वे साधना करते हैं। स्थानकवासी ने कहा हम इसको इन 13 को मान्य नहीं करते। ये तो अन्य मतों का प्रभाव बहुत बढ़ता जा रहा है। आगे इस आत्मसिद्धि शास्त्र में आता है कि मत दर्शन संप्रदाय तो वर्तमान में इतने हो गए हैं कि कौन तत्व का सत्य प्रतिपादन करता है वह मुझे समझ नहीं आता है और मेरी बुद्धि ऐसी नहीं है कि कौन जो बात बता रहा है वह सही है, कौन सही नहीं है। ऐसा मोक्ष का उपाय है ही नहीं। ऐसा छठा इस प्रकार का एक मुमुक्षु प्रश्न करता है। वह आपको भी बताया कि ये तो अन्य संप्रदायों के संदर्भ में आ रहा है। अब तो महावीर के ही मत, महावीर का कोई मत कोई संप्रदाय चलाया ही नहीं। महावीर के मत के मानने वाले नहीं। महावीर ने जो अपने सकल प्रत्यक्ष ज्ञान में जाना वह जैसा जाना वैसा ही उन्होंने माना, देखा और उस आत्मा के स्वरूप को जानकर, परमात्मा के स्वरूप को जानकर, मोक्ष के स्वरूप को जानकर और उस मोक्ष की पूर्णतः प्राप्ति कर ली और तब वे जब बोले तो वह प्रामाणिक और अकाट्य हुआ। क्यों अकाट्य हुआ? कि सकल प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण जो निश्चित हुआ है वह संपूर्ण है। अब उसमें फिर मतभेद पड़े हैं। बहुत समस्याएं हमारे सामने प्रश्न उत्तर में भी आती हैं। दिगंबर ऐसा मानते हैं, श्वेतांबर ऐसा मानते हैं, फिर श्वेतांबर में भी ये मूर्ति पूजक ऐसा मानते हैं, ये स्थानकवासी ऐसा मानते हैं, फिर स्थानकवासियों में भी 13 पंथी ऐसा मानते हैं। इनके वेश अलग हो गए हैं, इनकी साधना पद्धति अलग हो गई है, सारे अलग अलग हो गए हैं। परंतु पक्का मानना, चाहे वह श्वेतांबर हो चाहे दिगंबर हो, तत्वों में द्रव्यों में जो प्रतिपादन तीर्थंकर महावीर ने किया वह यथावत है। यदि कोई कहे कि नहीं किसी ने 9 तत्व माने हैं, किसी ने तो 7 ही तत्व माने हैं, मात्र 2 को उन्होंने तीसरे में समाहित मान लिया। यदि आश्रम शब्द आ रहा है
यह जीव इस अजीव का सहारा लेकर के जो कर्मण वर्णा के पुद्गलों को आमंत्रित करता है, उसे कर्म का आश्रय होना है। वह शुभ भाव रूप भी हो सकता है, अशुभ भाव रूप भी हो सकता है। शुभ भी आश्रव है, अशुभ भी आश्रव है। तो वही अपेक्षा से तो ये दोनों ही आश्रव हैं और दोनों ही गतियों में ले जाने वाले हैं, दोनों ही भटकाने वाले हैं, चतुर्गति में भटकाने वाले हैं, दोनों ही पुद्गल हैं, दोनों ही पुद्गल हैं। शुभ या अशुभ भाव को पौद्गलिक भाव नहीं, जो कर्म का आश्रव कराता है, बंद कराता है, वह शुभ को भी हम शुभ कैसे मान सकते हैं? वह भी तो मुझे कर्म का बंद कराकर एक गति में भटकाने वाला है। इसलिए उमा स्वाति ने तत्वार सूत्र में मात्र 7 तत्व माने, परंतु समय सार सूत्रकार ने 9 अधिकार दिए हैं और वस्तुतः 9 तत्व माने। संख्या से क्या लेना? मूलतः तो मुझे यह समझना है कि मैं मात्र एक आत्म तत्व और यह आत्म तत्व अनादि से तो शुद्ध ही है। फिर अशुद्ध कैसे हुआ? तो हुआ नहीं, अनादि से अशुद्ध भी है। अनादि से है का अर्थ है कि आदि और अंत नहीं। कि अशुद्धता कब से प्रारंभ हुई? अनादि। शुद्धता कब से है? अनादि से। शुद्धता यदि अनादि से है तो शुद्धता अनंत काल तक रहेगी, और अशुद्धता अनादि से है तो आगे बोलो ना, तो आपकी पूर्ति करो। एक वाक्य मैंने बता दिया कि मैं शुद्ध स्वरूपी हूं अनादि से, अनंत काल तक शुद्ध स्वरूपी ही रहूंगा। मैं अनादि से अशुद्ध स्वरूपी भी हूं। अशुद्ध के 2 भेद करते हैं, शुभ और अशुभ, और शुद्ध के कोई भेद नहीं होते। तरतमताएं हो सकती है पर भेद नहीं होते। इसका अर्थ है कि अशुद्ध में शुभ भी अशुद्ध है और अशुभ तो है। कारण क्या? कारण क्या? त्रिकालिक स्वरूप मेरा शुद्ध है। अनादि से अशुद्ध ऐसा ना हुआ होता तो बताओ सृष्टि की रचना होती? यदि केवल ज्ञानी मानते हैं, अपने सकल प्रत्यक्ष ज्ञान में उन्होंने देखा है कि लोक अनादि से है। यदि लोक अनादि से है तो लोक में ये 5 अस्तिकाय और 6 द्रव्य ये भी अनादि से। और यदि लोक अनादि से है तो लोक अनंत काल तक रहेगा। तो फिर इसी लोक में जो 5 अस्तिकाएं हैं और 6 द्रव्य हैं ये भी अनंत काल तक रहेंगे। ईश्वरवादियों ने माना सृष्टि की रचना ईश्वर ने की। नियतिवादियों ने माना सृष्टि की रचना नियति से हुई। प्रकृतिवादियों ने माना कि सृष्टि की रचना प्रकृति से हुई। फिर सृष्टि चल कैसे रही है? कि जिसने जिससे उसकी रचना मानी है वही उसको चला रहा है, और वही चाहे तो इसको वापस नष्ट कर सकता है, और फिर वह चाहे तो पुनः चारण कर सकता है।
तो ईश्वरवादी चाहे भारतवर्ष के ईश्वरवादी हो चाहे अन्य देशों के हो, अन्य देशों में भी अधिसंख्यक दार्शनिक इस प्रकार के हैं कि जिन्होंने एक तीसरी शक्ति ईश्वर को माना है, परम चिदणु। वे ऐसा मानते हैं कि एक चिद यानी सूक्ष्म से सूक्ष्मतम इस प्रकार का वह आत्मा का स्वरूप, वह अणुरूप में है। ऐसा कहकर के वह चिदाणु, परम चिदाणु तो मात्र एक ईश्वर है, वह अनादि से है और उसी से इस सृष्टि की रचना हुई है, सृष्टि चल रही। भारतवर्ष के भी जो ईश्वरवादी हैं वे मानते हैं कि एक बार ईश्वर ने इसकी रचना कर दी, उसके बाद और उसको कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। फिर इस सृष्टि में जो हैं वे स्वतः इस सृष्टि का संचालन करते रहते, उसको और कुछ नहीं करना पड़ता है। वह तो एक बार उसने सृष्टि की रचना कर दी और विराम ले लिया। सही है ना? क्यों? यदि एक कुंभ का भी निर्माण करना हो तो कुंभकार चाहिए, मिट्टी चाहिए, चाक डंडा डोरी चाहिए। इसका अर्थ है कि एक कुंभ का भी निर्माण करना हो तो उसका कोई नियंता होना चाहिए। एक छोटा सा हम दो, हमारे दो का चार का परिवार है, उस परिवार का संचालक भी तो कोई होगा तो परिवार चलेगा। आपके सबके अनुभव आ रहे हैं, यदि ऐसा है एक छोटा सा परिवार, उसका भी तो कोई संचालक होता है, तो इस पूरे लोक का भी कोई संचालक तो होना चाहिए। हाँ बोलो ना, है? क्या होना चाहिए? बिना इसके चल कैसे सकती? और फिर आई कहां से? आई कहां से? ये पांचों अस्थि का है, आए कहां से? आप उत्तर दो, उत्तर दो ना। प्रवचन की बात की उत्तर नहीं होगा, अभी पूछ रहा हूँ। अनादि से है, आत्मादि अस्तित्व ना, क्या रहा है यहाँ पर? आत्मा का अस्तित्व का अर्थ होता है त्रैकालिक। यदि वर्तमान में है, वर्तमान में, यदि वर्तमान में मैं हूं ऐसा आप मानते हो, तो फिर वर्तमान में हूं तो आया कहां से? कल भी था, कल था तो परसों था। यदि इस भाव में हो तो पूर्व भाव में होऊंगा, पूर्व भाव में तो पूर्व भाव में भी होऊंगा। अनादि से हूं, प्रारंभ कहां से मानना कि प्रारंभ मानना ही नहीं। केवल ज्ञानी तीर्थंकर महावीर उत्तर देते हैं कि मैंने भी अपने ज्ञान में देखा है कि लोक अनादि से है, आलोक भी अनादि से है। आलोक में मात्र आकाश है, तो आकाश को तो सामान्यतः सभी आप भी पोलार कहते हैं। कुछ नहीं, आकाश में क्या है? आकाश में तो कुछ भी नहीं। लोकाकाश में तो ये पांच अस्तिकाएं हैं, 6 द्रव्य हैं, परंतु आलोक में क्या है जो महावीर ने देखा? उस आकाश के भी तो प्रदेश होंगे। आकाश भी तो एक द्रव्य है। यदि द्रव्य है तो उसके भी तो प्रदेश होने चाहिए। तो केवल ज्ञानी ने क्या देखा? इस आलोक, और आलोक के साथ अनंत आलोक, उस अनंत को जानने वाले, उस अनंत आलोक के एक एक प्रदेश को जानने देखने वाले ये केवल ज्ञानी होते। जब पूछा भगवान लोक पहले कि आलोक पहले, बताओ
कौन आगे कौन पीछे, एक रो अणगार, एक 3 व्याख्या प्रयोग, एक 6 व्याख्या प्रकृति में आया है। भगवान लोक पहले है कि अलोक पहले, कौन आगे है कौन पीछे है, हमने कल्पना की। ये जहां 5 अस्थिकाय और 6 द्रव्य पाए जाते हैं, उसका एक घेरा बना लिया, गोला बना लिया, फिर माप बता दिया केवली ने। यह माप कैसा बताया, बड़ा विचित्र माप बताया है। इस लोक में असंख्यात द्वीप हैं, असंख्यात समुद्र हैं, असंख्यात द्वीप हैं, असंख्यात समुद्र हैं। और जिस जम्बू द्वीप में हम हैं, ऐसा माना जाता है कि वो जम्मू द्वीप तो उन सारे द्वीपों में सबसे छोटा, आगे उसके आगे फिर समुद्र। पूछना है दोनों जनों महामुनियों को, हमारे, मुझे नहीं पता। लवण समुद्र वो इस जम्बू द्वीप से कितना गुना के 2 गुना आगे वापस जो द्वीप होगा वह फिर 2 गुना, फिर आगे वापस समुद्र होगा वह 2 गुना, और अब दुगुना दुगुना असंख्यात करते चले जाओ तो स्वयंभू रमण समुद्र कितना बड़ा होगा, अनंत तो नहीं कह सकते, परंतु कितना, मात्र हम कल्पना से कहते हैं कि कितना बड़ा वह ऐसा होगा। और यदि एक सर्वस्व का परित्याग करके, जैसे हम सर्वव्यापी स्वयं लेने वाले घर बार परिवार राज्य वैभव छोड़ करके निकलते हैं, ऐसे एक राजर्षि वे भी इसी प्रकार से सब कुछ छोड़ करके निकल गए। मात्र उन्हें गेरुए वस्त्र, खड़ाऊ, कमंडल आदि लेकर के जंगलों में चले जाते हैं और बेले बेले का तप करते हैं, और तप के पारने में मात्र पेड़ों की पत्तियां वे उससे एक बार पारना करते हैं, और निरंतर इस प्रकार की साधना चल रही है। ऐसी साधना करते करते उन्हें 7 द्वीप और 7 समुद्र क्या दिखाई दिए, शिवराज, 7 द्वीप और 7 समुद्र दिखाई दिए। उन्होंने कहा मुझे केवल ज्ञान हो गया, यह लोक कितना बड़ा है, ये लोक 7 द्वीप और 7 समुद्रों के बराबर है। और जैसे इस प्रकार से उनको लगा कि मैं केवल ज्ञानी हो गया हूं, बात फैलती है। इंद्रवती गौतम जिस समय नगरी में विहरण कर रहे थे, पता लगा शिव राजर्षि को केवल ज्ञान प्रकट हो। भगवान से पूछा, भगवान शिव राजर्षि ने ऐसा कहा है कि लोक 5 7 द्वीप और 7 समुद्र यावत ही लोक है। उस समय तीर्थंकर महावीर कहते हैं असंख्यात द्वीप हैं और असंख्यात समुद्र। वापस जिस समय बात फैली, फैलते फैलते शिव राजर्षि को अपने आप की साधना के प्रति शंका होती है, कांक्षा होती है, विचिकित्सा उत्पन्न होती है, और तीर्थंकर महावीर के पास आते हैं और मात्र लोक का स्वरूप पूछते। इसका हमारे दोनों महामुनियों ने लोक का स्वरूप क्यों घोटा हुआ है इतना, कि शिव राजर्षि को मात्र लोक का स्वरूप का ज्ञान हो गया और केवल ज्ञान लेकर के मोक्ष। असंख्यात द्वीप, असंख्यात समुद्र, फिर उसके बाद उसमें कम 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 करते 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 फिर जम्मू द्वीप,
और फिर जम्मू द्वीप में आगे गिनते गिनते आगे गिनते कौन सी नगरी नहीं तो तो इस प्रकार की एक नगरी है जहाँ 14 चातुर्मास तो पहले राजगिरी नगरी नहीं भाई, राजगिरी के नंदीपाड़ा में उन्होंने 14 चातुर्मास की। समझ में आ रहा है? तो पहले मैंने खोजा कि असंख्यात द्वीप, असंख्यात समुद्र, फिर मैं वहां से कम कम करते करते कहां तक आ गया कि अब भरत क्षेत्र, और भरत क्षेत्र में फिर राजगिरी नगरी, और फिर राजगिरी नगरी का एक नंदीपाड़ा। वो चाहे महामुनि रहे हो, चाहे बाद में केवल ज्ञानी हो गए हो, और 30 चातुर्मास कुल माने जाते हैं, तो 14 चातुर्मास कोई और क्षेत्र नहीं मिलता था उनको। सोचो, और अब बताओ वो नंदीपाड़ा कितना बड़ा रहा होगा। कहते हैं नंदीपाड़े का वर्णन किया नहीं जा सकता, इतना बड़ा नंदीपाड़ा। अब वो नंदीपाड़े में अब फिर मैं कौन से घर में, कौन से घर, फिर मेरी उस घर में रहता था। तो फिर मुझे पूछा, देवगति में चला गया मैं, तो देवों ने पूछा कहां से आए हो। तो मैंने इतना परिचय दे दिया, और देने के बाद फिर मैंने कहा नंदीपाड़े से आया हूँ, राजगिरी नगरी के नंदीपाड़े से आया। फिर नंदीपाड़ा तो बहुत बड़ा है, तुम कहां से आए हो। मैं अमुक मकान से आया हूँ, और भी मकान तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तुम कहां से आए हो। फिर मैंने कहा मैंने उस मकान के अमुक कमरे से आया हूँ, उस कमरे में तो 6 द्रव्य हैं, 5 अस्तिकाएं हैं, तुम कहां से आए हो। अमुक कमरे के अमुक पलंग से आया हूँ, अभी पलंग तो बहुत बड़ा है, तुम कहां से आए हो। पूछते 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 जब मैंने ऐसा कहा कि मैं अमुक स्थान से आया हूँ, ये जो बताए जा रहे हैं ये नई विवक्षा से कौन सा उत्तर इसमें गलत था। कौन सा उत्तर गलत था कि मैं इस लोक में रहता था, गलत है। फिर घटाते घटाते मैं मात्र जम्मू द्वीप में रहता था, गलत है। फिर जम्मू द्वीप में मात्र मैं भरत क्षेत्र में रहता था, गलत है। नहीं, आगे गिनते गिनते कहां से गिने, सारे उत्तर सही हैं, परंतु नई विवक्षा में वो जो पहले 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 के उत्तर हैं वे आगे के उत्तर से गलत सिद्ध होते हैं। और सिद्ध क्या होता है कि मैं अमुक क्षेत्र से आया। अमुक क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र, उस कमरे में तो उस पलंग के तो क्षेत्र बहुत हैं। तो फिर कहा मैं आत्मा के असंख्यात प्रदेशों से आया। समझ में आ रहा है? अपनी स्थिति समझ में आ रही, कहाँ हूं मैं, क्या हूं इस पूरे लोक में। अरे पूरा लोक नहीं, मैं तो जिस समय भूगोल पढ़ता था, 6वीं कक्षा की बात है, मैं सोचता था भाई पूरे भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली तो यह तो बहुत बड़ी है, पूरे देश की राजधानी है, तो स्पष्ट दिखना चाहिए अक्षर है। तो मैंने देखा जरा सी बिंदी लगी हुई थी। तो मैंने कहा अरे यदि दिल्ली
तो फिर कहा राजस्थान ढूंढो, राजस्थान ढूंढ लिया। राजस्थान ढूंढने के बाद फिर मैंने कहा अच्छा इसमें, तो उसमें मेवाड़, मेवाड़ मेवाड़ तो बहुत बड़ा है, उदयपुर, फिर उदयपुर में आगे बहुत सारे गांव हैं, उदयपुर मेवाड़ राज्य में। तो करते करते कानौर, फिर कानौर का मकान, और तो जितने जितने उत्तर आ रहे हैं वो सारे सही है। और क्या निकल रहा है यहाँ, पूर्व पूर्व के उत्तर भी पश्चातवर्ती उत्तर से तो गलत है, और पश्चातवर्ती उत्तर से पूर्ववर्ती उत्तर गलत है। समझ आ रहा है? मैं कहां से आया हूं, अंतिम उत्तर आता है मैं कहीं से न आया हूं, मैं हूं। समझ में आ रहे हैं? मैं हूं, हूं का अर्थ क्या हुआ? आत्मादि अस्तित्व ना, मेरा अस्तित्व किसमें है? मेरा अस्तित्व किसमें है? ये मेरा अस्तित्व मुझ में। आगे लगाऊं और कुछ, मेरा अस्तित्व मुझ में ही है। आगे अब और कुछ आप बताओ। मेरा अस्तित्व मुझ में ही है, फिर अन्य में है क्या? ठीक है दिया, ठीक का क्या हुआ कि मेरा अस्तित्व तो मुझ में ही हो सकता है, तो पर सापेक्ष उत्तर क्या होगा कि मेरा अस्तित्व शरीर आदि में नहीं। पृथक किया आपने आपको, किससे पृथक किया? शरीर से पृथक किया। शरीर के साथ और जुड़ गए। यदि शरीर ही मैं नहीं हूं तो शरीर जिससे जन्मा, दो पंक्तियों में करीब करीब सारे आ जाएंगे। जो सूत्र में आया है, मात पिता समूचा भाई पत्नी और पुत्र नहीं अपना, निज कर्मोदय से पीड़ित प्राणी के ये त्राणन साथी है सपना। स्थावर जंगम धन धान्य तथा अन्य उपलब्ध साधन सारे, कर्मों से पीड़ित प्राणी के दुख भोग को ये टाले। इन दो गाथाओं में जिन जिन से आप संबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, संबद्ध भी हैं, प्रतिबद्ध भी हैं, और मानते हैं कि ये मैं हूं, मैं ये हूं। कितने आगे? दो पंक्तियों में सारे आगे। स्नूषा यानी भाई, भाई। पत्नी कहा तो पति मान लेना, और पुत्र कहा तो पुत्र, पौत्र, प्रपुत्र सारे मान लेना। और यदि ये नहीं है तो इससे साथ जुड़े हुए जितने सगे संबंधी वो सारे मान। तो पहली गाथा में सारे आ गए, तो परिजन भी आ गए, परिचित भी आ गए, सहपाठी, लंगोटी सारे आ गए। दूसरी गाथा में स्थावर जंगम धन धान्य तथा अन्य उपलब्ध साधन सारे, कौन सा बचा? कोई बचा? सारे आ गए। कर्मों से पीड़ित प्राणी के दुख भोगों को ये न टारें। इस पंक्ति का अर्थ करो। कर्मों से पीड़ित प्राणी के दुख भोग को ये न टारें। कौन ये है? न कौन? स्थावर जंगम धन धान्य। स्थावर जंगम है जो चल संपत्ति है, जो अचल संपत्ति। चल संपत्ति, अचल संपत्ति, वह अंबानी कितनी गिनते हो? मुझे बताया किसी ने, प्रति घंटे उसकी इतनी आमदनी। प्रति घंटे, मेरे को प्रति मिनट क्यों नहीं लगा? प्रति मिनट इतनी आमदनी। तो पहले तो हम यह कहा करते थे गोरक्षा में कि पूरे विश्व में प्रतिदिन इतने करोड़ पशु पक्षी मनुष्य खा जाता है। फिर प्रतिदिन से हमने उस समय गिनती करते करते प्रति घंटे पूरे विश्व में इतने पशु पक्षियों का संभार मात्र इस मनुष्य की दुखता और शरीर की सज्जा श्रृंगार के लिए मर जाते हैं, मार दिए जाते हैं। इसका अर्थ है
कि सोचो क्या क्या हो, कि जितनी जितनी आपकी संपदा है, यदि रोग आ जाए, महारोग आ जाए, कोरोना का बाप आ जाए, क्या ये बचा सकते हैं? करोड़ों रुपए लुटाने के लिए तैयार बैठे हैं। कौन? वो जो रोगग्रस्त है, वह भी, उसने भी इतना कमा रखा है, बेटे ने उससे दुगना कमा रखा है, पोते ने उससे और दुगना कमा रखा है। वो दादा बचे, दादी बची, फिर आप किसके भरोसे बैठे? मुझे ये बचाएंगे, मुझे ये बचाएंगे, कौन बचाने समर्थ है? कोई शरण देने में समर्थ है? विवेन ने शरण ले रखी है आपकी, राहुल भाई की ले रखी है। संकट में मुझे, संकट आ जाएगा तब क्या करोगे आप? बचाओगे? पहले तो मैं जंगल में विहरण करते करते पति पत्नी को शेर मिल गया, उसका उदाहरण देता हूँ। अब मुझे उसके उदाहरण की आवश्यकता नहीं। पति पत्नी दोनों एक साथ कोरोना ग्रस्त हो गए, या दोनों अलग अलग काल में हुए पर दोनों रोगग्रस्त हो गए। और पत्नी वह निरोगी है और पति रोगग्रस्त हो गया है, कोरोना ग्रस्त हो गया। वो भोजन उसके एकाकी कमरे में बंद है, कारागृह में, और दरवाजे पर वह चुपचाप भोजन रख करके और आवाज लगा देती थी, भोजन रखा है, खा लेना। समझ में आ रहा? साथ दिया? अरे पत्नी ने साथ दिया? नहीं दिया ना। फिर पति हो जाए तो पत्नी साथ देती है? फिर कहाँ शिक्षा लिया आपने? शिक्षा, अरे जो घटी हुई घटना उससे भी शिक्षा नहीं लेते हो। आगमकार सबसे पहले जिस समय महाराजा सैनिक की अचानक भेंट हो गई थी, एक महामुनि एकांत जंगल में तपस्या में मग्न थे, ध्यान में मग्न थे। देखते ही उन्होंने कहा राजकुमार होना चाहिए, प्रत्यक्ष तो दिखाई दे रहा है, या तो श्रेष्ठ पुत्र है, राजपुत्र है, और भर यौवन में है, कोई न कोई दुखी होगा, दुख होगा। इस कारण से इसने घबरा करके पलायन करके दीक्षा ले ली है। उस समय उत्सुकता हुई उनको, और जिस समय उन्होंने न अति दूर न अति पास अपना वो घोड़ा बांधा, और फिर उनके पास शांत बैठ जाते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि ये कब ध्यान खोले तो मैं इनसे वार्ता करूं। उस वार्ता को पूरी नहीं कर रहा हूं मैं भी। मात्र जिस समय उन्होंने कहा कि आप कौन से दुख से दुखी होकर के जंगलों में आकर के पलायन करके संसार से भाग करके आए हो, यदि कोई समस्या हो तो मैं आपको संरक्षण देता हूं, शरण देता हूं। मैं ऐसा राजा हूं। जिस समय कैसा राजा हूं तो परिचय तो निश्चित रूप से फिर देना पड़ा उनको कि मैं चतुरंगणी सेना का नायक, अधिपति, मगधाधिपति, महाराजा सैनिक। जिस समय आप भी एक दूसरे को परिचय देते हैं, परिचय देते समय क्या आपकी गर्दन तन नहीं जाती, रीढ़ तन नहीं जाती? अपनी गौरव गाथा गाते हो कि नहीं गाते हो? बताओ मुझे, गाते हो? इसका अर्थ है कि जिस समय ऐसा बोले उस समय उन्होंने कहा करे राजन, तुम इस चतुरंगणी सेना के कहां से नाथ बन गए? तुम स्वयं ही अनाथ हो, स्वयं ही अनाथ। और अनाथ का अर्थ होता है कि कोई शरण देने में समर्थ नहीं।
और क्या रहा वहां पर, कोई शरण देने में समर्थ नहीं है। और शरण कब चाहिए, जिस समय संकट, बाधा, प्रतिकूलता, दुख आते हैं तो, और उस समय दे सकता है, शरण दे सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ अकेला आया हूं, अकेला जाऊंगा, अकेला ही हूं, और कोई मुझे किसी प्रकार की शरण देने में समर्थ, रक्षा करने में समर्थ नहीं। अनाथी मुनि अपने उस सिर के या आंख के शूल के बारे में सारा वर्णन करते करते कहते हैं कि ऐसे इस शूल से मैं दुखी था और मुझे कोई बचाने में समर्थ नहीं। राजा पिता इतना धन लौटाने के लिए तैयार थे, रोग मिटा, ममता भाई माता मिटा पाई, निरंतर विरह में रो रो करके कपड़े भीग जाए ऐसी प्राण प्यारी वह रोग या वेदना ले पाई। वे प्राणों से भी प्यारे लगने वाले ऐसे भाई और बहन वे रोग ले पाए। एक एक का वर्णन करते करते फिर वो कहते हैं कि ऐसे एक नाथ कहते हो अपने को शत्रुघ्न सेना का, मैं ऐसे अनाथ था, ऐसी मेरी अनाथता ही, कोई शरण देने में समर्थ नहीं। ऐसा ही है, कोई शरण देने में समर्थ नहीं है। एक बार में यदि मैं मंगल पाठ सुनाने लगता हूं तो अब अपनी अपनी पद्धति में मौन हो जाता हूं, आंखें बंद कर लेता हूं और उसके बाद में फिर मंगल पाठ सुनाना शुरू करता हूं, आंखें बंद। जिस समय मेरे सामने 5-6-7 भाई बहन थे, मंगल पाठ पूरा करते करते और दूसरा या तीसरा भाग बचा था, उस समय कोई और भाई बहन आ गए होंगे, महाराज मैंने पूरा नहीं सुना है, वापस सुनाओ। मैंने दीक्षा ली थी यश कुमार जी महाराज साहब से, उनके यहाँ पर कोई भी मंगल पाठ सुनने आ जाता था, एक नहीं अनेक बार भी यदि सुनाना पड़े तो सुना देते थे, तो मैं भी सुना लेता हूँ। पहला भाग इस मंगल पाठ में पहला भाग कौन सा है, ये अरिहंत परमात्मा, हे सिद्ध परमात्मा, हे सदगुरु भगवंत, आपके द्वारा प्रतिपादित वह केवल प्रज्ञप्त धर्म, ये 4 मंगलकारी, मंग यानी पाप को गलाने वाले, ये 4 मंगलकारी हैं। तो क्योंकि मंगल करने वाले मेरे आत्मा का हित, परम हित करने वाले हैं, इसलिए आप मेरे लिए सर्वोत्कृष्ट हैं, परमोत्कृष्ट हैं। दूसरे भाग में आ रहा है कि आप ऐसे मेरे परम उत्कृष्ट। तीसरे भाग में क्या है, बोलो ना जोर से, अरे चारों बोलो सही, बोल के बताओ मेरे को। अरिहंते शरणम पवज्जामि, पवज्जामि का अर्थ होता है प्रभु मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, शरण ग्रहण करता हूँ। फिर दूसरा आया सिद्ध परमात्मा की शरण ग्रहण करता हूँ, सदगुरु भगवंत की शरण ग्रहण करता हूँ। और इन 3 का मुझे पक्का है, ये शरण में लेते ही सिद्ध परमात्मा अशरीरी हो गए हैं, वे शरण में मुझे लेते नहीं। और अंत परमात्मा भी अपने मात्र ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव, ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव, वो मुझे 5 शरण में लेने बैठेंगे, वे भी शरण में लेते नहीं। सदगुरु भगवान तो हमें आचार्य उपाध्याय साधु साध जो अपनी अपनी साधना में
अप्रमत्त 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 आत्मस्वरूप स्वरूप चित्रकार की साधना रखें, वे भी शरण में लेते नहीं। समझ आ रहा है? क्या बचा? मैं चौथा पूछना चाहता हूँ आपसे, चौथा कौन सा बचा? सुरेंद्र जी पूछो, क्या बचा? तो मैं वो निकलवाना चाहता था, शब्द निकलवाना चाहता था, क्योंकि मैंने दया शब्द सुन लिया था। किसकी दया? स्वयं की दया। स्वयं की दया के लिए बोलना भी जरूर। वस्तुतः आगम पाठ है केवली प्ररूपित धर्म की शरण ग्रहण का। दया शब्द नहीं है, दया शब्द नहीं है उसमें, मूल पाठ में नहीं है। और अब यहाँ पूर्व में मैंने कहा था कोई शरण देने में समर्थ नहीं। और कहां तक आ गया है? ये तीन भी शरण में रखते ही नहीं। मैं शरण में जाता हूं ये भिन्न बात है, परंतु वे शरण में देते। देखो कितने विचित्र बात है। वे शरण में लेते नहीं और मैं शरण ग्रहण करता हूं। विचित्रता हुई। मैं शरण ग्रहण करता हूं, इसका अर्थ है कि उनकी शरण ग्रहण करने का अर्थ क्या हो? यदि अरिहंत की शरण ग्रहण की है तो अर्थ क्या निकालो? अरिहंत के मार्ग से चल करके उनकी शरण में गया हो ना, वो कहाँ है? वे कहाँ विहरण कर रहे हैं? अपने में। वे अपने आप में विहरण कर रहे हैं। निरंतर अपने आप का जानना, अपने आप को देखना, अपने आप के सुख में निरंतर विहरण करना और अपना उपयोग अपने आप पर निरंतर स्थिर रखना, एक समय के लिए उपयोग पर में न जाए ऐसा। तो फिर उनकी शरण में जाने वाला क्या करेगा? अपने आप की शरण में जाए। किसकी शरण में जाएगा? अपने आप की शरण में। जैसा अरिहंत का काव्य सब आपकी दो का समझ लेना। तो बची शरण चौथी, किसकी शरण में जाना? अपने आप की शरण में जाना। कोई और शरण देने में समर्थ तो बाह्य अपेक्षा से कहा कोई शरण देने में समर्थ नहीं। तो बाह्य अपेक्षा से तो संसार अपेक्षा से तो अशरण रूप हूं। कोई मुझे संरक्षण शरण दे नहीं सकता। और अब अपने संदर्भ से सोचो कि मैं अपनी शरण ग्रहण कर लूं तो और आगे कह रहा हूं अपनी ही शरण ग्रहण कर लूं तो आगे वाक्य तो पूरा करो कि सबकी शरण छूट गई। किसकी शरण छूट गई? सबकी शरण छूट गई। अभी किस किस की शरण ले रखी है? शरीर, परिवार, धन, वैभव, भोग साधन, सबकी शरण ले रखी है। यदि उनकी शरण ले रखी हो तो फिर कैसे कहते हो कि मैंने आप चार की शरण ग्रहण की है? दृष्टांत देता हूं। दृष्टांत नहीं, घटी हुई घटना ही है। कानौर से विहार कर रहा था मैं, तो मेरा तो नियम था उस समय भी, सूर्योदय हुआ कि विहार। जैसे विहार किया मैंने और वो विहार किया, उसके बाद की घटना मुझे एक बहुत आवश्यक वो बताना वाली। जिस समय वेणुचंद जी महाराज साहब किसी एक स्थान पर रुके हुए थे और दूसरे दिन प्रातःकाल हुआ और उन्होंने विहार कर दिया। उस समय स्थानक में कोई था नहीं, जिसमें उन्होंने विहार कर दिया। वो सारे भाई बहन जैसे उनके दर्शन करने के लिए प्रातःकाल गए, अरे महाराज साहब कहाँ गए, महाराज साहब कहाँ? तो पता लगा वो विहार कर गए। जहां पर उन्होंने जाकर पड़ाव दिया डाला था, महाराज आपने तो हमें
बताया नहीं और निहार कर दिया। बता के रहा हूं, क्या तुम्हारा को मैं देनदार हूं? वेणिया, वेणिया करते, वेणिया अपने आप को क्या है? वेणिया, वेणिया को किसी का देना है? चुकारा करना है मुझे, कोई चुका करके फिर आपको निकलो, बचा करके निकालो, निकलो। दो शब्द श्रीमद जी ने दिए हैं, एक स्वच्छंद और एक प्रतिबंध। जब तक स्वच्छंद वृत्ति है, जब तक प्रतिबंध है, तब तक साधना नहीं हो सकती। प्रतिबंध किसका? बंधा हुआ हूं, आपसे बंधा हुआ हूं। मात्र में 4 महीने के लिए बंधा हुआ। प्रधान जी सुन लेना, 4 महीने के लिए बंधा हुआ। क्यों? क्योंकि आगम विधान है कि 4 वर्षावास, 4 महीने वहां पर स्थिर है। इसका अर्थ है कि 4 महीने तो मुझे यहाँ पर रहना है, परंतु उसके बाद आपको पूछ के जाऊंगा। प्रतिबंध, आपसे प्रतिबद्ध हूं। और साधु के लिए एक शब्द आप समझ लेना, साधु के शब्द क्या है? अप्रतिबद्ध विहारी, अप्रतिबद्ध विहारी। इसका अर्थ है कि वह ग्रामानुग्राम विहरण करता है, अप्रतिबद्ध विहारी, किसी से बंधा हुआ नहीं है। समझ आ रहा है? अपने आप की ही शरण, समझ लो, कोई और शरण देने में समर्थ नहीं है। और उसमें कहा तक के लिए? गुरु। किसके लिए कहा? गुरु में परम गुरु गिन लिए, और आचार्य उपाध्याय साधु साधी तीनों को मिलाकर के गुरु गिन लिए। वे भी शरण देने में समर्थ नहीं। इसका अर्थ है कि कोई शरण देने में समर्थ नहीं है। मैं अपनी शरण में चला जाऊं, अपनी ही शरण में चला जाऊंगा। क्या अर्थ हुआ? कि मेरी भी तो कोई थाती है। थाती समझते? थाती है ना स्थिति। मेरी भी तो कोई स्थिति है, मेरा भी तो अस्तित्व है, मेरा भी तो त्रैकालिक अस्तित्व है। चाहे अनंत जीव, कितने जीव? अनंत जीव है। और अस्थि काय के संदर्भ में एक पूर्व प्रवचन हो चुका है कि मैंने कितनों से अपने आप को पृथक किया। 6 द्रव्य हैं आत्म द्रव्यों को मिलाकर, तो मैं 5 अन्य द्रव्यों से पूर्णतः पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाला। 5 अस्थिकाएं हैं, मैं 4 अन्य अस्थिकाएं से पूर्णतः पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाला। फिर का 3 का संयोग मेरे साथ अनादि से है, शरीर आदि, शरीर आदि के कारण से होने वाले विकार के भाव, राग आदि, और राग आदि के कारण से होने वाले ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म। ये 3 मेरे साथ अनादि से प्रवाह रूप में भिन्न भिन्न प्रकार से संयोगित है। मैं इन तीनों प्रकार के संयोगों से पूर्णतः भिन्न और संयोगी और संग आत्मा, इतनों से मैंने अपने आप को पृथक कर लिया। अब एक और बड़ा विचित्र आया, अनंत संसारी और अनंत सिद्ध। कितने जीव हैं? अनंत, सिद्ध और अनंत संसारी। अनंत से भी मैं पूर्णतः पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाला एकाकी आत्मा। क्या हो जाना है? क्या हो जाना है? साधना करने हो ना, करना है ना? क्या करना है? एक अपने आप में, एकत्व में, अपने आप में स्थिर हो जाए। इसका अर्थ है ये जो आ रहा है आत्मादि अस्तित्वना, ये है निरूपक शास्त्र। प्रत्यक्ष सद्गुरु योग नहीं, क्या आधार सुपात्र। सुपात्र के लिए ये जो तीर्थंकर परमात्मा ने जो तत्व का प्रतिपादन किया, वह
जिन जिन आगमों में संरक्षित सुरक्षित है, उन तीर्थंकर परमात्मा उन सदगुरु के अभाव में फिर मेरे लिए आधार कौन होगा? यही आधार है। और आज हम जो साधना करते हैं वो किसके आधार पर साधना करते हैं? मात्र मैंने जिन 32 आगमों को मान्य किया है, इन 32 आगमों के अनुसार साधना करो। 32 आगमों का प्ररूपण किसने किया है? तीर्थंकर प्रतिपादित। किसके द्वारा है? तीर्थंकर प्रतिपादित है। और तीर्थंकरों ने जैसा फरमाया है उसको विस्तार से पूर्णतः सुनने वाले तो वे गणधरादि देव थे। और गणधरादि देवों की कितनी बुद्धि, कितनी विचक्षण शक्ति थी रही होगी कि इतना विस्तार से सुन करके उनको बहुत छोटे छोटे सूत्रों में, गाथाओं में ग्रसित किया और उसको गाथा रूप में फिर रटा गया, कंठस्थ रखा। और कंठस्थ रखते रखते गुरु शिष्य परंपरा से 980 वर्ष निर्वाण पश्चात तक कंठस्थ रखा। और फिर ऐसा लगा कि विस्मरण हो रहा है। हमने सारी बातें कुछ घटनाओं से जोड़ रखी। सोंठ का गांठिया लेकर के आया था और किसी सर्दी जुकाम के कारण से लाया था। वो काम तो हो गया, पर रात्रि में वापस, रात्रि पूर्व, संध्या होने के पूर्व लौटा करके नहीं आया। दूसरे दिन जिस समय कान में लगा हुआ देखा, ओहो, भूल गया। आपको शायद पता हो ना हो, यदि मैं कपड़ा सीने के लिए सुई मांग करके लाया हूं और सुई देना भूल जाऊं और रात्रि हो जाए, रात्रि में जा नहीं सकता, एक उपवास का दंड आता है। समझ आ रहा है? जिस समय ऐसा लगा कि विस्मरण हो रहा है, उन्होंने कहा यदि निरंतर गुरु शिष्य परंपरा से जो स्मरण रखा जा रहा है उसमें से बहुत सारा विलुप्त हो गया है, तो फिर उस समय माना जाता है कि एक ऐसे एक पूर्व के धारक देवर्षि गणिक समाश्रमण 5वीं वाचना उनके निष्ठा में हुई थी। 4 अन्य स्थानों पर हुई थी, 5वीं 2 स्थान पर हुई थी। उनमें से एक ये थे, एक अन्य थे। और इस 5वीं वाचना में जो जो संयमी साधु साध्वी एकत्रित हुए होंगे, उस समय ने कहा भाई जो जो तीर्थंकर प्रतिपादित सूत्र हैं, किस किस को वो सूत्र याद, उन सूत्रों को निश्चित किया गया, निश्चित किया। और निश्चित करके फिर उन्होंने कहा भाई अब इसको निश्चित तो कर लिया हमने। फिर उनको नाम दिए, ये 45 आगम ऐसा नाम दे करके, और फिर कहा अमुक का लिपिकरण अमुक करेगा। और 980 993 उसमें वह सूत्र लिपिबद्ध हुए। आत्माना अस्तित्वना जय निरूपक शास्त्र, आत्मा के अस्तित्व के बारे में उन आगमों में सारा वर्णन है। यह भी कहा जाता है कि तीर्थंकर ने जो फरमाया था वह तो समुद्र के समान था, और अब जो मेरे पास है वह बूंद के समान। और वो बूंद कहते हैं कि अमृत की एक बूंद भी उसको अमर कर सकती है। और इस अपेक्षा से जितना मेरे पास विद्यमान है वह भी मेरे आत्म कल्याण के लिए पर्याप्त है। और ऐसे इन आगमों का पारायण गुरु शिष्य परंपरा से गुरु से प्राप्त करके और शिष्य आगे बढ़ाता जाता है। ऐसा माना जाता है माता पिता का ऋण कब उतरता है कि माता पिता को वह ज्ञान मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर लगा दे तो ऋण उतर जाता है। गुरु का ऋण कब उतरता है कि गुरु से जो प्राप्त हुआ है उसे वह सवाया डेढ़ा दुगुना करके वापस अपने शिष्य को प्रदान करता है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।
गुरुदेव ने बताया था कि आत्मा का शुद्ध स्वरूप कैसा है और अशुद्ध स्वरूप कैसा है। इसका अस्तित्व आदि अनादि अंत सादि आदि साध या अनादि अनंत है। शुद्ध स्वरूप का कैसा है और अशुद्ध स्वरूप का कैसा है, दोनों का बताएंगे। आत्मा का शुद्ध स्वरूप कब से कब तक है और अशुद्ध स्वरूप जो है वो भी कैसे। पूछ दिया था मैंने, छोड़ दिया उत्तर। प्रधान जी है शुद्ध स्वरूप। हाँ, शुद्ध स्वरूप कैसा है? चलो, अनादि से अनंत, उस उत्तर की मात्रा नहीं, दूसरा उत्तर बताओ। अशुद्ध, अशुद्ध कैसा है बताओ ना। अशुद्ध का कितने काल? नहीं नहीं, कब से कब तक? अशुद्ध कब से कब तक? अरे यूं नहीं है, अनादि से तो अशुद्ध हूं और वो अशुद्धि मात्र क्षणभर। समझ में आ रहा है? एक क्षण पहले मैं अशुद्ध था, एक क्षण बाद में शुद्ध हूं। तो अशुद्धि कितने काल की हुई? क्षणवर्ती। जब मैं आ जाऊंगा तब। उल्टा पुल्टा क्यों बोलते हो? आज मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, आज मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, आज नहीं, अभी शुद्ध होना चाहता हूँ और अभी यही शुद्ध होना चाहता हूँ। तो हो जा सकता है, हो सकता है। कितना पक्का हो जाए तो समझ लेना पवित्र सही है। गुरुदेव क्या गया? चत्तारि मंगलाम अरिहंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहू मंगलाम प्रणतधम मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा प्रणतधम लुगुत्तमा। चत्तारि समपवज्जामि अर्यन्ते समपवज्जामि सिद्धे समपवज्जामि साहू समपवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणं पवज्जामि। चार मंगले चार उत्तम चार शरणानि कोई भक्ष्य प्राणिया भगवान महावीर स्वामी की